ओम शांति। 23/10/2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारी यात्रा बुद्धि की है। इसे ही रूहानी यात्रा कहा जाता है। तुम अपने को आत्मा समझते हो, शरीर नहीं। शरीर समझना अर्थात उल्टा लटकना। प्रश्न: माया के पंप में मनुष्यों को कौन सी इज्जत मिलती है? उत्तर: आसुरी इज्जत। मनुष्य किसी को भी आज थोड़ी इज्जत देते हैं, कल उसकी बेइज्जती करते हैं, गालियां देते हैं। माया ने सबकी बेइज्जती की है, पतित बना दिया है। बाप आए हैं तुम्हें देवी इज्जत वाला बनाने। ओम शांति। रूहानी बाप रूहों से पूछते हैं, कहाँ बैठे हो? तुम कहेंगे, विश्व की रूहानी यूनिवर्सिटी में। रूहानी अक्षर तो वो लोग जानते नहीं। विश्वविद्यालय तो दुनिया में अनेक हैं। यह है सारे विश्व में एक ही रूहानी विद्यालय, एक ही पढ़ाने वाला है। क्या पढ़ाते हैं? रूहानी नॉलेज। तो यह है सुप्रियुचल विद्यालय अर्थात रूहानी पाठशाला। सुप्रियुचल अर्थात रूहानी नॉलेज पढ़ाने वाला कौन है, यह भी तुम बच्चे ही अभी जानते हो। रूहानी बाप ही रूहानी नॉलेज पढ़ाते हैं, इसलिए उनको टीचर भी कहते हैं। सुप्रियुचल फादर पढ़ाते हैं। अच्छा, फिर क्या होगा? तुम बच्चे जानते हो, इस रूहानी नॉलेज से हम अपना आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। एक धर्म की स्थापना, बाकी जो इतने सब धर्म हैं उनका विनाश हो जाएगा। इस सुप्रियुचल नॉलेज का सब धर्मों से क्या ताल्लुक है, यह भी तुम अब जानते हो। एक धर्म की स्थापना इस रूहानी नॉलेज से होती है। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना, उनको कहेंगे रूहानी दुनिया, सुप्रियुचल वर्ल्ड। इस सुप्रियुचल नॉलेज से तुम राजयोग सीखते हो, राजाई स्थापन होती है। अच्छा, फिर और धर्मों से क्या ताल्लुक है? और सभी धर्म विनाश को पाएंगे, क्योंकि तुम पावन बनते हो तो तुमको नई दुनिया चाहिए। इतने सब अनेक धर्म खत्म हो जाते हैं, एक धर्म रहेगा। उनको कहा जाता है विश्व में शांति का राज। अभी है पतित अशांति का राज, फिर होगा पावन शांति का राज। अभी तो अनेक धर्म है, कितनी अशांति है, सब पतित ही पतित है। रावण का राज्य है ना। अब बच्चे जानते हैं 5 विकारों को जरूर छोड़ना है, यह साथ नहीं ले जाना है। बाबा कहते हैं अब बच्चे जानते हैं 5 विकारों को जरूर छोड़ना है, यह साथ में नहीं ले जाने हैं। आत्मा अच्छे व बुरे संस्कार ले जाती है ना। अब बाप तुम बच्चों को पवित्र बनने की बातें बताते हैं। उस पावन दुनिया में कोई भी दुख होता नहीं। यह सुप्रियुचल नॉलेज पढ़ाने वाला कौन है? सुप्रियुचल फादर। सभी आत्माओं का बाप सुप्रियुचल फादर क्या पढ़ाएंगे? सुप्रियुचल नॉलेज। इसमें कोई भी किताब आदि की दरकार नहीं, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, पावन बनना है। बाप को याद करते करते अंतमति सो गति हो जाएगी। यह है याद की यात्रा।
यात्रा अक्षर अच्छा है, वह है जिस्मानी यात्राएं, यह है रूहानी। उसमें तो पैदल जाना पड़ता है, हाथ पांव चलाते हैं, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ याद करना है। भल कहाँ भी घूमो फिरो उठो बैठो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। डिफिकल्ट बात नहीं है, सिर्फ याद करना है, यह तो रियलिटी है ना। आगे तुम उल्टे चल रहे थे, अपने को आत्मा के बदले शरीर समझना, इनको कहा जाता है उल्टा लटकना। अपने को आत्मा समझना, यह है सुलटा। अपने को आत्मा समझना यह है सुलटा। अल्लाह जब आते हैं तब आकर पावन बनाते हैं। अल्लाह की पावन दुनिया है, रावण की पतित दुनिया है। देह अभिमान में सभी उल्टे हो गए। अब एक ही बार देही अभिमानी बनना है तो तुम अल्लाह के बच्चे हो। अल्लाह हूँ नहीं कहेंगे, अंगुली से हमेशा ऊपर की तरफ इशारा करते हैं तो सिद्ध होता है अल्लाह वह है। तो यहाँ जरूर दूसरी चीज है, हम उस अल्लाह बाप का बच्चा हूँ, हम भाई भाई हैं। अल्लाह हूँ कहने से फिर उल्टा हो जाएगा कि हम सब बाप हैं, परंतु नहीं, बाप एक है, उनको याद करना है। अल्लाह एवर प्योर है। अल्लाह खुद बैठ पढ़ाते हैं, थोड़ी सी बात में मनुष्य कितना मूझते हैं, शिव जयंती भी मनाते हैं। श्री कृष्ण है स्वर्ग का पहला राजकुमार, यह बेहद का बाप, इनको राज्य भाग्य देते हैं। बाप जो नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करते हैं, उनमें श्री कृष्ण नंबर 1 प्रिंस है। बाप बच्चों को पावन बनने की युक्ति बैठ बताते हैं। बच्चे जानते हैं स्वर्ग जिसको बैकुंठ बैकुंठपुरी कहते हैं वह पास्ट हो गया है, फिर फ्यूचर होगा। चक्र फिरता रहता है ना, यह ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिलता है, यह धारण कर फिर और कराना है। हर एक को टीचर बनना है, ऐसे भी नहीं कि टीचर बनने से लक्ष्मी नारायण बनेंगे, नहीं। टीचर बनने से तुम प्रजा बनाएंगे। जितना बहुतों का कल्याण करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, स्मृति रहेगी। बाप कहते हैं ट्रेन में आते हो तो भी बैच पर समझाओ। बाप पतित पावन लिबरेटर है, पावन बनाने वाला है। बहुतों को याद करना पड़ता है। जानवर हाथी घोड़े आदि कक्ष मक्ष को भी अवतार कह देते हैं, उनको भी पूजते रहते हैं। समझते हैं भगवान सर्वव्यापी अर्थात सब में है। सबको खिलाओ, अच्छा कड़कड़ में भगवान कहते हैं, फिर उनको कैसे खिलाएंगे? बिल्कुल ही समझ से जैसे बाहर हैं। लक्ष्मी नारायण आदि देवी देवताएं थोड़े ही यह काम करेंगे, चींटियों को अन्न देंगे,